सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लास के इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में। इस पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में कई सारी वीडियोस इस चैनल पे जा चुकी हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो उसके बारे में देख सकते हो। आज हम फाइनली बात करने वाले हैं 2027 के अंदर जो हमारे प्यारे भाई और बहन, हमारे प्यारे जो हमारे सिस्टर और ब्रदर हैं, वो जा रहे हैं एग्जाम देने 2027 के अंदर पॉलिटेक्निक। और एक जूनियर इंजीनियर बनने का जुनून है। जूनियर इंजीनियर बनने के इस जुनून को हम इस केवाईटी क्लास चैनल के अंदर आपका स्वागत करेंगे और आपकी पूरी 100% तैयारी कराएंगे। आपके सिलेक्शन तक की तैयारी हम पूरी कराएंगे, इतने शानदार तरीके से कराएंगे कि आपके सिलेक्शन में कोई रुकावट ना आए। आपके जो सपने हैं, आपके पेरेंट्स के, और जो आपके बचपन से एम है कि आप जूनियर इंजीनियर बने, पॉलिटेक्निक बन करके आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं, एक कम उम्र के अंदर आप एक शानदार व्यक्ति बन सकें और अच्छी से अच्छी जॉब पा सकें और खुद का भी बिजनेस आप कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप जा सकते हो इस पॉलिटेक्निक कोर्स करके। रेलवे वगैरह के अंदर बम्पर भर्तियां इसके अंदर आई हुई हैं इस साल और लगातार आती भी रहती हैं। चलो साथियों, हम बात करने वाले हैं आज इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। कंप्लीट मैं गाइड करूंगा आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक शानदार रोड मैप बनाऊंगा। इसके अंदर हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक हो गया, बिहार हो गया, झारखंड आपका हो गया और उत्तराखंड हमारा हो गया। अब इनके बारे, इन सभी स्टेट के बारे में मैं आज बात करूंगा। आपके फॉर्म एग्जाम कब होते हैं, फॉर्म कब आएंगे, आपके जो आपका फॉर्म है, ठीक है, जो आपका फॉर्म है वो कब आएगा, आपका सिलेबस क्या होता है और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से आपको तैयारी करनी है, वो तमाम चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो साथियों सबसे पहले आपको सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना पड़ेगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पूरे शानदार तरीके से आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आइए देखते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट को यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जेकब, यानी हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या चीज़ है वो यूपी पॉलिटेक्निक। अगर मैं बात करूं फॉर्म 2027 की, हम यहाँ बात कर रहे हैं 2027 के अंदर जो लोग एग्जाम देने जाएंगे तो उनके जो फॉर्म होंगे साथियों 15 जनवरी तक उनके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, 15 जनवरी तक क्या होंगे, उनके फॉर्म आ जाएंगे और आपके एग्जाम, आपके जो एग्जाम होंगे वे 10 से 22 मई 2027 के बीच हो जाएंगे। मई से जून समझ लो, ठीक है, मई या फिर जून में आपके एग्जाम हो जाएंगे। पेपर आपका कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। आपको इस बात का शानदार तरीके से अंदाजा लग गया कि जो आपका फॉर्म आएगा वो 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा, या फिर जो आपके एग्जाम्स होंगे वो कब हो जाएंगे, आपके 22 मई से लेकर 2027 में 22 मई या फिर जून के बीच आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। अच्छा, आपका एग्जाम कैसे होता है, तो सीबीटी मोड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपका पेपर क्या होता है, ऑनलाइन होता है यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर। अगर मैं एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आपके फिजिक्स आते हैं 25 नंबर्स के, केमिस्ट्री आते हैं 25 नंबर्स के, मैथ आपके आते हैं 50 नंबर्स के, यानी आपका पूरा आधा जो होगा वह क्या होगा, मैथ का सिलेबस होगा। अच्छा, टोटल नंबर कितने होते हैं, आपके 400 नंबर के होते हैं। यानी देखना आपके जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है कि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके एक क्वेश्चन क्या आते हैं, 4 मार्क के आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल आपका 400 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 400 नंबर का क्या आएगा, आपका पेपर आएगा। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, टाइम वगैरह कितना मिलता है, तो आपको 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कब, 2 घंटे 30 मिनट के अंदर, नो नेगेटिव मार्क। ठीक है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके पास एक गोल्डन चांस है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्का लगा सकते हो, अगर सही हो गया तो भाई अच्छी बात है, अगर नहीं सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सर ने भी आपको शानदार तरीके से बेस्ट ऑफ लक कह दिया है, कहने ही क्या है। आगे अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे बिहार के बारे में। आइए साथी, बिहार के बारे में 1 पर 100 भारी। चलो, अब अगर मैं बात करूं बिहार के बारे में, ठीक है, अगर मैं बिहार के बारे में बात करूं तो देखना 1 मार्च 2027 के बीच इनके फॉर्म आने की उम्मीदें हैं। अच्छा, आपकी जो एग्जाम होंगे 15 मई से लेकर के 25 मई के बीच आपके एग्जाम्स हो जाएंगे और जो आपके पेपर यहाँ पे होंगे ऑफलाइन होंगे, पेपर पेन मोड आपका पेपर होगा। चलो भाई, अब एग्जाम पैटर्न इसका भी देख लेते हैं। इसके अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की जाए, फिजिक्स आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 आते हैं और मैथ के आपके आते हैं 30, यानी आपके टोटल कितने आते हैं, 450 नंबर के आते हैं। टोटल आपका जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है वह 450 नंबर का होता है, यानी यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कितने का आता है, 5 नंबर का आता है।
और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो आपको यहाँ टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप तुक्का मारने वाले हो तो दिल खोल के मारो तुक्का, लेकिन तुक्का मारने का मौका ना मिले इसीलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी आज से। अच्छा, आगे हम बात करें, अगर हम बात करें WPS ऑफिस, देखो भाई, अगर मैं आपको यहाँ ले चलूँ झारखंड के अंदर, अगर हमारे साथी आप झारखंड के हो तो हम झारखंड की बात करें तो अगर मैं झारखंड के बारे में बात करूं तो आपका देखो 20 अप्रैल 2027 के अंदर आप फॉर्म आने की डेट है। जो आपकी उम्मीद हमारी है कि आपके 20 अप्रैल के आसपास आपके फॉर्म आ जाएंगे और आपके एग्जाम मई जून के अंदर हो जाएंगे और आपका जो पेपर यहाँ होता है ऑफलाइन होता है। यानी झारखंड की बात की जाए या फिर बिहार की बात की जाए, दोनों जगह क्या होते हैं, आपके ऑफलाइन पेपर होते हैं, यानी पेपर पेन मोड आपके पेपर होते हैं। अगर मैं यहाँ एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आपके देखो 50 नंबर फिजिक्स के आते हैं, 50 नंबर आपके केमिस्ट्री के आते हैं और 50 नंबर आपके आते हैं फिजिक्स के, सॉरी मैथ के। यानी आपके 50-50 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से आते हैं। 50 आपके फिजिक्स के आते हैं, 50 केमिस्ट्री के आते हैं और 50 किसके आते हैं, आपके मैथमेटिक्स के। यानी आपका टोटल 150 नंबर का पेपर होगा और एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, 1 नंबर का होगा। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होगा। जैसे हमने यूपी के बारे में देखा, वहाँ 4 नंबर था, बिहार के अंदर देखा 5 नंबर का था एक क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको टाइम मिलेगा पूरे 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो आप बड़ी ध्यान से इस पेपर को सॉल्व करना, नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ के साथियों के लिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। जिस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ के पेपर भाई टफ हो जाते हैं। कंपटीशन को टफ बनाने का एक ये भी मुद्दा है कि अगर कहीं किसी पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग अगर आ गया तो वहाँ के विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है और बहुत मेहनत करनी होती है, क्योंकि वो लोग तुक्का नहीं मार सकते हैं। अगर तुक्का मारेंगे तो बस नुकसान ही होगा, लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है वहाँ नुकसान नहीं होता है, नहीं फायदा होता है। अगर बल्कि फायदा ही होता है एक तरह से, अगर सही हो गया तो भाई फायदा ही है, अगर नहीं सही हुआ तो फिर नुकसान ही है। अच्छा, आगे मैं बात करूँ, अगर मैं उत्तराखंड वालों से बात करूँ, इन साथियों से अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो आपके जो फॉर्म होंगे 15 जनवरी के आसपास आ जाएंगे और जून के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। आपका भी पेपर क्या होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। आपका भी पेपर क्या होता है, पेपर पेन मोड आपका एग्जाम होता है। अगर मैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो फिजिक्स आपके आते हैं 25 नंबर्स के, कितने 25 फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड टोटल आपके क्या है 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, टोटल आपके 400 नंबर का पेपर होगा, 400 मार्क का आपका पेपर यहाँ पे होगा। टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है भाई। अगर और आगे हम बढ़ें तो हमें ये चीज देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के बारे में, शुरुआत कैसे करें, जैसे आपका चैप्टर 1 है मापन, जिसे आप मेजरमेंट कहते हो इंग्लिश के अंदर, तो इसके अंदर यूनिट, डायमेंशन हो गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। चैप्टर 2 हो गया आपका वेक्टर, ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका सदिश और अदिश राशियों के बारे में, वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। ये कुछ शानदार चैप्टर हैं जहां से आपको, अगर इन चैप्टर्स को आप पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर का काम हर एक सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। यूनिट वगैरह भाई, अगर आप मोशन पढ़ रहे हो वहां भी यूनिट का काम पड़ेगा, अगर आप फोर्स लॉ मोशन पढ़ोगे वहां भी आपका यूनिट का काम आएगा। तो इन चैप्टर का काम आगे भी आपको मिलने वाला है। ये चैप्टर समझो आपकी जो फिजिक्स है, ठीक है, जो आपका जो फिजिक्स है, ठीक है, इसका समझो क्या है, एक तरह से बेस है, ठीक है। इनको आपको पढ़ना जरूरी है। आप अगर 11th-12th के अंदर जाओगे तब भी इनका काम पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें, एक तैयारी करने का शानदार रोड मैप आपको मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं दिसंबर से फरवरी के अंदर फिजिक्स चैप्टर 1 एंड 2, केमिस्ट्री एंड बेसिक मैथ, क्लियर थ्योरी एंड कंसेप्ट के साथ, ये बात आपको दिसंबर से फरवरी के बीच करना है। अगर हम बात करें मार्च के अंदर, आपको प्रैक्टिस एंड फॉर्म फिलिंग वगैरह करना है, कंप्लीट कर लेना है 80% सिलेबस आपको, और क्या करना है MCQ एंड यूपी बिहार एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी है उन सबको तैयार करना है। अप्रैल के अंदर PYQ एंड डाउट को सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस करना है मई जून के अंदर। एक भाई रोड मैप आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आपको और जरूरत पड़े। ऐसे हम इस क्लास के अंदर, इस चैनल के अंदर
पॉलिटेक्निक के बारे में ही ज़्यादातर बात करते हैं और पॉलिटेक्निक के बारे में हर एक दिन कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, हर एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, हर एक नोटिफिकेशन आपकी एग्जाम का पहुंच सके। और साथ में दूसरी बात मैं कहने आया हूं, आपको तैयारी करने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है केवाईटी क्लासेस। केवाईटी क्लास का एक हमारा प्ले स्टोर के अंदर है, वहां से आप डाउनलोड करके आप अपने जो भी कोर्स है पॉलिटेक्निक का, वहां पे आप सर्च करके पहुंच सकते हो। वहां से अपने कोर्स लेको और अपनी तैयारी में लगातार लग जाओ। तो अब भाई आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके फॉर्म आ जाएंगे जनवरी के अंदर बहुत जगह, और जो कि मार्च अप्रैल के बीच आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, अप्रैल मई के बीच, जो कि आपके अंदर कम टाइम है। कम टाइम नहीं, फिर भी ठीक ठाक टाइम है। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम भी साथ में देंगे और पॉलिटेक्निक एग्जाम भी देंगे, ऐसे भी कई होंगे। और कई ऐसे हमारे साथी होंगे जो 10th पास आउट हो चुके होंगे, वो सिर्फ पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो लोग तैयारी बोर्ड एग्जाम की भी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं, उनको भाई अभी से लग जाना, क्योंकि फरवरी के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं। फिर उधर आप सोचो पढ़ने के लिए कि बोर्ड एग्जाम के बाद हम पढ़ेंगे, तो उधर आपका रिवीजन करने का मौका होता है। अगर आप अभी तैयारी करोगे तो आपके रिवीजन करने के शानदार मौके मिलेंगे, ताकि आपका जो पॉलिटेक्निक हो ऐसा नहीं हो कि भाई किसी ना किसी कॉलेज में हो जाए। बस ये नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि टॉप 5 कॉलेज के अंदर जाऊं, जहां से मुझे बढ़िया प्लेसमेंट मिले। और अगर टॉप 5 वगैरह कॉलेज के अंदर आप चले जाते हो तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगने के लिए बहुत बढ़िया चांस रहता है। तो साथियों, चलो दोबारा नई वीडियो मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, फिर याद करेंगे आपको नई वीडियो के अंदर। आप भी हमें जरूर याद करिएगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। जय हिंद साथियों।